हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर से और मेरा फर्स्ट पेपर में आज का सेमिनार टॉपिक है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक, तो हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का अर्थ है औद्योगिक मनोविज्ञान। तो हम यहाँ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में शैवाल के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले शैवाल क्या है, कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए शैवाल भी एक जीव है जो समुद्र, नदी, तालाब, झील के किनारों पर पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा शैवाल जो है समुद्र की गहराई में पाई जाती है। ठीक, शैवाल की अनेक जातियाँ होती है और शैवाल का जो है अनेक जातियाँ होती है और सभी जातियों के शैवाल में जो है अलग अलग गुण होता है और शैवाल में जो गुण उपस्थित होता है उसी गुण के आधार पर ही उनके कार्य भी होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं साइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखिए विश्व में जितने भी शैवाल हैं उनके अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। और शैवाल जो है किसका सदस्य है, तो हम देखते हैं कि शैवाल जो है क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत थैलोफाइट का सदस्य है। ठीक, और थैलोफाइट का सदस्य वाले जितने भी शैवाल होते हैं उनका कलर भी अलग अलग होता है। हरा शैवाल, भूरा शैवाल तथा नीले शैवाल होते हैं। और थैलोफाइट का सदस्य में जो लाल शैवाल होता है वह ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। थैलोफाइट का जो लाल शैवाल होता है वो। ठीक, इन शैवालों का अध्ययन करके मानव के लिए उपयोगी वस्तुओं जैसे कि औषधियाँ, सब्जियों तथा बड़े बड़े उद्योग में इन शैवालों का उपयोग होता है। ठीक, जैसे एगार एगार, आयोडीन तथा फूड प्रोडक्ट भी शैवाल के द्वारा किया जाता है। एगार एगार का हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक, उसके बाद में देखते हैं इसका डेफिनेशन। एल्गी का उपयोग इंडस्ट्रियल रूप से मानव उपयोगी पदार्थों के निर्माण करना तथा नए पदार्थ के निर्माण की संभावनाएं उत्पन्न करना इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहलाता है। अर्थात शैवाल का उपयोग जो है औद्योगिक रूप से मानव के लिए उपयोग होने वाली पदार्थ का निर्माण करना तथा नए पदार्थ के निर्माण होने की संभावनाएं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अर्थात औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, इसके बाद में देखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो देखते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अर्थात औद्योगिक मनोविज्ञान, इसके द्वारा जो है शैवालों से अनेक प्रकार के प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद प्राप्त किया जाता है और उस उत्पाद का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। तो हम सबसे पहले देखते हैं अब ये एगार एगार पहला नंबर। एगार एगार एक प्रकार का पदार्थ होता है जो जेल के समान एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक, और इस एगार एगार का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा जापान में किया जाता है। गर्म पानी में ये एगार एगार जो है एक प्रकार का पदार्थ है, यह घुलनशील होता है और ठंडे पानी में जो है ये पदार्थ नहीं घुलता है। और यह पदार्थ जो एगार एगार है किन किन से मिलकर बना होता है, ये एगार एगार जो है एग्रोस और एग्रोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। ये एगार एगार का टुकड़ा है ये, और ये एगार एगार जो है ये जेल के समान होता है। ठीक, उसके बाद में देखते हैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एगार एगार। एगार एगार का जो केमिकल स्ट्रक्चर जो ये चित्र में दिखाए अनुसार होता है। उसके बाद में
हम देखेंगे एगार एगार का यूज ऑफ एगार एगार। ठीक, एगार एगार का उपयोग जो है जीवाणु कवक शैवाल के लिए कल्चर मीडियम के रूप में करते हैं, और साबुन, क्रीम, शैम्पू के निर्माण में भी इस एगार एगार का उपयोग किया जाता है, और डेयरी प्रोडक्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है, और फूड प्रोडक्ट में भी एगार एगार का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद में हम देखेंगे ये एल्जीनेट। ये एल्जीनेट जो है एसिड के लवण है। ये एल्जीनेट जो है एल्जेनिक एसिड के लवण है, और ये एल्जीनेट जो है भूरे शैवाल के जो सेल वाल होता है, भूरे शैवाल में जो सेल वाल होता है उसी में पाया जाता है। और एल्जेनिक एसिड जो है सेल वाल के मिडिल लेमिला में पाया जाता है। सेल वाल का जो मिडिल लेमिला होता है उसी में एल्जेनिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद में लिखेंगे एल्जेनिक एसिड का यूज ऑफ एल्जेनिक एसिड। ये इसका उपयोग फूड इंडस्ट्री में तथा जेल के निर्माण में किया जाता है एल्जेनिक एसिड का। उसके बाद टायर उद्योग में लेटेक्स के ट्रीटमेंट के लिए एल्जेनिक एसिड का उपयोग किया जाता है, और आइसक्रीम उद्योग में, पॉलिश उद्योग में भी एल्जेनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद में आता है कैराजिनिन। ये कैराजिनिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। इसे कोन्ड्रस कार्पस नामक रेड एल्गी से प्राप्त करते हैं। एक कोन्ड्रस कार्पस नाम का एक रेड एल्गी होता है, लाल शैवाल, उसी से कैराजिनिन को प्राप्त करते हैं। अर्थात कोन्ड्रस कार्पस नामक जो रेड एल्गी है उसी रेड एल्गी से ही कैराजिनिन को प्राप्त किया जाता है, जो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। इतना होने के बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ कैराजिनिन। ये प्रोडक्शन ऑफ कैराजिनिन का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले रेड एल्गी कोन्ड्रस कार्पस को जो है समुद्र से निकालते हैं, और ये रेड एल्गी कोन्ड्रस कार्पस को ताज़े पानी में जो है यहाँ पर 2 से 3 बार धोया जाता है। 2 से 3 बार ताज़े पानी में कोन्ड्रस कार्पस रेड एल्गी को धोने के बाद जो है धोने से जो है उसमें जो लवण उपस्थित होते हैं ये रेड एल्गी में वे कम हो जाते हैं, और इसके बाद में रेड एल्गी कोन्ड्रस कार्पस को जो है एक बर्तन में पानी डालकर बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग अर्थात उबालते हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ ऐसा बॉइलिंग करने से जो है कैराजिनिन जो है पानी में आ जाता है। उसके बाद में कैराजिन जो है पानी में आ जाता है, और घुलनशील कैराजिन के जो अवयव होते हैं उसे सेंट्रीफ्यूज करके पृथक कर लेते हैं। उसके बाद में जो अघुलनशील अवयव होते हैं उसे यहाँ पर अघुलनशील अवयव होते हैं उसे वाष्पीकरण करके प्राप्त करते हैं कैराजिनिन को ये। ठीक, उसके बाद में देखते हैं ये कैराजिनिन का यूज ऑफ कैराजिनिन की कैराजिनिन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। कैराजिनिन का उपयोग जो है चीनी तथा मंदिरा उद्योग में क्लेरिना एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक, और फूड प्रोडक्ट में भी कैराजिनिन का उपयोग
किया जाता है और मेडिसिन निर्माण में भी कैराजिनिन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं आयोडीन। ये आयोडीन, ऐसे तो हम सबको पता है कि आयोडीन होता क्या है, कैसे होता है और इसका यूज़ किसमें होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आयोडीन को जो है समुद्र में एक लेमिनेरिया नामक शैवाल होता है, उसी लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है और इस शैवाल का कलर जो है ब्राउन होता है। जो लेमिनेरिया शैवाल होता है उस शैवाल का कलर जो है ब्राउन होता है और यह जो है समुद्र, झील आदि स्थानों में पाया जाता है। इस शैवाल से जो है एक वर्ष में लगभग कितना टन आयोडीन प्राप्त किया जाता है? 100 टन। आयोडीन के बारे में इतना हो जाने के बाद हम देखते हैं इसका उपयोग, कि आयोडीन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है और किसके लिए होता है। यूज ऑफ आयोडीन, इसका उपयोग सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें डालकर किया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने के लिए अधिक मात्रा में आयोडीन को डाला जाता है और सलाद बनाने में भी आयोडीन का उपयोग किया जाता है तथा केक, ब्रेड बनाने में भी इस आयोडीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं डाइटोमाइट, ठीक। डाइटोमेट को जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वे हैं डाइटोमेसियस, ठीक। ये डाइटोमेट जो है डाइटोमस का जीवाश्म अवक्षेप के रूप में होता है और डाइटोमस जो है एक प्रकार का शैवाल है और यह बैसिलियोफाइसी के अंतर्गत आता है और यह शैवाल जो है भूरे रंग का होता है। डाइटोमाइट को मृत डाइटोमस के जो अवक्षेप होते हैं उसी से प्राप्त करते हैं और यह किस तरह का रहता है ये चित्र में यहाँ पर प्रदर्शित है। उसके बाद में देखते हैं यूज ऑफ डाइटोमेट, ठीक। इसका उपयोग जो है धूल के विस्फोटक से दीवारों को बचाने के लिए किया जाता है। दीवार में जो है डाइटोमस का छिड़काव कर देने से जो धूल के कण होते हैं वे दीवारों में टकराने से रोक देता है ये डाइटोमस। और कीटनाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह जो डाइटोमाइट होता है वो मोम के परत के रूप में होता है। जब इसमें कीट बैठते हैं तो चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। फिर जंग लगने से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये कैसे? धातु को जो है पॉलिश करके, जैसे कि लोहा धातु होता है, जैसे लोहा के दरवाजे, खिड़की, गेट आदि होते हैं, उसमें जंग लगने से बचाने के लिए पॉलिश किया जाता है, ठीक। उसके बाद में तापरोधी के कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह छिद्रयुक्त एवं अघुलनशील होता है। अघुलनशील होने के कारण ही इसका उपयोग तापरोधी के रूप में करते हैं और घुलनशील होता तो इसे तापरोधी के में कार्य के रूप में नहीं करते क्योंकि यह ताप से ही घुल जाता है, ठीक। इसके बाद में देखते हैं ये अल्वा लैक्टिका। अल्वा लैक्टिका जो है एक प्रकार का हरा शैवाल है। इसे मुख्यतः सिलेंट्रियस के नाम से भी जानते हैं और यह शैवाल जो है अल्वेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। अल्वा लैक्टिका एक प्लेट के समान की संरचना है। ये अल्वा लैक्टिका प्लेट के समान की संरचना है। इसका उपयोग जो है चीन, जापान में लंबे समय तक भोजन के रूप में करते हैं। ये शैवाल जो है यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, हिंद महासागर, एशिया, चीन
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। और यह समुद्र में क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनके वृद्धि विकास के लिए जो मिनरल्स होते हैं वे समुद्र में ही पाए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं अल्वा लैक्टिका का यूज। अल्वा लैक्टिका का उपयोग जो है सर्वाधिक रूप से मनुष्य जो है भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अल्वा लैक्टिका में जो कुछ विटामिन होते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसका कंक्लूजन। ये एल्गी का उपयोग इंडस्ट्रियल रूप से अर्थात मानव उपयोगी पदार्थों के निर्माण करना तथा नए पदार्थ के निर्माण की संभावनाएं उत्पन्न करना इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहलाता है। अर्थात शैवाल का उपयोग जो है औद्योगिक रूप से मानव के लिए उपयोग होने वाली पदार्थ का निर्माण करना तथा नए पदार्थ के निर्माण होने की संभावनाएं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अर्थात औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। तो आज का मेरा सेमिनार टॉपिक जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी था वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक।